31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उनके समर्थन में तमाम नेता उतर आते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। खास करके सबसे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पप्पू यादव को अपना समर्थन दिया और कहा कि ये देखिए किस तरह का शासन चल रहा है बिहार में कि एक बेटी के पक्ष में अपना समर्थन देने पर उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है। प्रियंका गांधी ने अपनी बातों को रखा और उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि देख ही तो रहे हैं, तानाशाही रवैया है, आप कभी भी किसी के पक्ष में बोलिएगा तो फिर आपको उठा लिया जाएगा अगर आप सरकार के विरोध हो तो। अब एनडीए के जो नेता है वो भी पप्पू यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आनंद मोहन जिनकी पत्नी जेडीयू से सांसद हैं, जिनके बेटे जो है वो जेडीयू से विधायक है, उन्होंने पप्पू यादव के समर्थन में बोला है और कहा है कि 31 साल पुराना मामला था। जब 31 साल पुराना मामला था तो उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त कुछ करना चाहिए था। अब 31 साल पुराने मामले को अभी आप जाके गिरफ्तार कर रहे हैं तो सबको तो पता चल ही रहा ना कि कौन सा मामला है। मतलब कि दबे जुबान में आनंद मोहन ये कहना चाह रहे थे कि नीट छात्रा का मामला उठाने पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस जो है वो अपना भद पिटवा रही है। पुलिस जो है वो कह रही कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसी पुलिस को ये शायद पता नहीं कि इतने पुराने मामले में और इस वक्त ही क्यों उठाने की जरूरत पड़ी जो पप्पू यादव किसी की आवाज बन रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो तानाशाही रवैया है वो तो सबको दिख रहा है। मतलब कि पप्पू यादव के समर्थन में ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि राजद, जेडीयू भी खड़ी है। अब ये हम इसलिए जेडीयू को ज्यादा नहीं जोर दे सकते क्योंकि आनंद मोहन जेडीयू के नेता नहीं है, आनंद मोहन का परिवार जेडीयू में है। आनंद मोहन जेडीयू में नहीं है लेकिन फिर भी आनंद मोहन जेडीयू को समर्थन करते हैं। आनंद मोहन की पत्नी जो है वो जेडीयू से सांसद है, आनंद मोहन के बेटे जो है वो विधायक हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि एनडीए के नेता भी पप्पू यादव को समर्थन दे रहे हैं। ये वही आनंद मोहन है जो पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच में एक अदावत चलती थी और कहा जाता था कि भैया आमने सामने जब इनकी लड़ाइयां होती थी तो कई राउंड गोलियां चलती थी, कई लोग इधर के मारे जाते थे, कई लोग उधर के मारे जाते थे। मतलब आपसी मतभेद जो था वो दिखता था, सदन में दिखता था। आनंद मोहन अगर कुछ बोल रहे होते थे और पप्पू यादव खड़े होकर बोलते थे तो आनंद मोहन कहते थे पप्पू बैठ जाओ, तुमको हम मधेपुरा में देख लेंगे, तुमको हम सहरसा में देख लेंगे, तुमको हम कहीं और देखेंगे। तो जो भी जगह पे देखने की बात होती थी, खुलेआम सदन में चुनौती दी जाती थी। लेकिन आज जब पप्पू यादव पर मुसीबत आई तो आनंद मोहन खड़े हैं उनके साथ और कह रहे हैं कि हम जो है वो इस पे नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इतने पुराने मामले में आखिर क्यों पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो रही है? सवाल तो उठेगा ना कि मामला 1995 का 2026 चल रहा है, 31 साल पुराना मामला है, घर कब्जा करने का मामला है और इतने पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी आखिर क्यों हो रही? जबकि आदेश कुर्की का था तो आप कुर्की करते, आप पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं। पप्पू यादव अभी वर्तमान में पीएमसीएच के कैदी वार्ड में भर्ती हैं और वहां से फिर सोमवार को उनकी सुनवाई होनी, यानी कल उनकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन समर्थन में जिस तरीके से तमाम नेता खड़े हो रहे हैं, मानिए कि पप्पू यादव ने कुछ बेहतर काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है कि आज समर्थन में पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी खड़ा है, पक्ष भी खड़ा है, जबकि पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है और तमाम पार्टियां उनको समर्थन दे रही है कि ये गलत हुआ है। लेकिन अब गलत किसने किया है ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आनंद मोहन कह रहे हैं कि गलत हुआ है तो फिर आनंद मोहन से एक सवाल की सरकार तो आप ही की है ना। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।